कि क्या कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार होगा इस सरकार में? हमारी सरकार हो, हमारे साथ ऐसा व्यवहार। पहली बात तो ये है कि मुझे थाने तक जाना पड़ा बैठने के लिए, एक इंस्पेक्टर से उलझना पड़ा। आप ये समझिए, मेरे से पुलिस अधिकारी ने फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। सीधा जो मेरी सुरक्षा में लगे थे उनको फ़ोन करके बुलाया गया। ये व्यवहार अपमानजनक है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दो फायर ब्रांड नेता हैं। एक का नाम संजीव बालियान और दूसरे का नाम संगीत सोम। दोनों के बीच सियासी रार कोई नई नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ही दोनों के बीच ठनी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हुई दुर्गति के बाद एक बार फिर दोनों आमने सामने आ गए थे और खबर लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गई। इस सियासी रार के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को योगी सरकार ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है। खबर है कि बगैर कोई खबर दिए संजीव बालियान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा योगी सरकार ने एक झटके में हटा ली है। योगी सरकार के इस फैसले से संजीव बालियान अपमानित महसूस कर रहे हैं। कैमरे पर इनका दर्द झलक आया। जो अपमानजनक व्यवहार मुजफ्फरनगर के पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसकी वजह से मुझे थाने पर धरने पर बैठना पड़ा और धरने से उठने के तुरंत बाद सिक्योरिटी को बुलाया गया। मुद्दा यही महत्वपूर्ण है कि क्या कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार होगा इस सरकार में? हमारी सरकार हो, हमारे साथ ऐसा व्यवहार। तो बात व्यवहार को और क्यों और कैसे को लेगी। धरने पे था, धरने के तुरंत बाद अगर मुझे थाने में जाकर धरना देना पड़े, पहले तो यही बात बड़ा अलग है। क्या पुलिस अधिकारियों के पास इतना समय नहीं था कि जहाँ पंचायत चल रही थी वहाँ पर आके बात सुनते जनता की, जब मैं भी वहाँ मौजूद था? पहली बात तो ये है कि मुझे थाने तक जाना पड़ा बैठने के लिए, एक इंस्पेक्टर से उलझना पड़ा। आप ये समझिए, पहली तो यही कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा है कि मैं वहाँ 10 साल केंद्रीय मंत्री रहा और मैं बात भी नहीं कर सकता पुलिस से। कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। तो यही सवाल है जो मेरे मन में भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान के साथ बातचीत में एक बात तो साफ हो गई कि सिक्योरिटी हटाए जाने से ज्यादा उन्हें अपने अपमान का झटका लगा है। लेकिन जान की सुरक्षा भी मुद्दा है, इसलिए ज्यादा फायर हैं क्योंकि बता रहे हैं कि सीएम योगी को सब कुछ पता है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मुख्यमंत्री जी को फोन किया था, मैंने बताया। और इस तरह की और भी घटनाएं, जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जो रहा है माहौल मुजफ्फरनगर का, बात यह है कि मैंने रखा हो तो वो तो सरकार का काम है देखना। नहीं आवश्यकता है तो बिल्कुल मत दे, लेकिन ये रवैया अधिकारियों का नहीं चलना चाहिए। अधिकारियों के रवैये में बदलाव आना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जानी चाहिए। कार्यकर्ता सरकार बनाते हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो आपको लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, जो आप अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और आपकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने हटा दी? देखिए, ये बात सब करना प्रदेश सरकार के पास अपना पूरा सिस्टम है, नेटवर्क है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, अब जो भी निर्णय है वो लें इसमें। संजीव बालियान ने योगी सरकार को सीधे सीधे सुना दिया कि मुजफ्फरनगर की पुलिस ने उनका अपमान किया है। सुरक्षा हटाए जाने से वो खुद भी अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो आत्मसम्मान के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री तक बात गई है तो कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। एक आखिरी सवाल, जो खुलकर बताएं ना, फिर आपको किसकी साजिश लग रही है इसके पीछे? नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? मेरे से पुलिस अधिकारी ने फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। सीधा जो मेरी सुरक्षा में लगे थे उनको फ़ोन करके बुलाया गया। ये व्यवहार अपमानजनक है, ये स्वीकार्य नहीं है। राजनीति में हम आत्मसम्मान के उसके लिए आते हैं। अपना आत्मसम्मान गिरवी रखकर राजनीति नहीं हो सकती। सिक्योरिटी हटाए जाने की पूरी कहानी संजीव बालियान ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में बताई है। संजीव बालियान ने इस चिट्ठी के शुरुआती हिस्से में जमीन से जुड़े एक कथित भ्रष्टाचार का जिक्र किया है कि एक डिस्टिलरी इकाई ने मुजफ्फरनगर के खानूपुर गांव में एक धर्मशाला की जमीन खरीदी है। कथित तौर पर पुलिस उस इकाई को जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद कर रही है। इसी जमीन सौदे के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों में संजीव बालियान भी शामिल थे। उनका कहना है कि इसी के चलते पुलिस अधिकारी उनसे भी नाराज हैं। लेटर में बड़ी बात कहते हुए बालियान ने कहा, अगर पुलिस एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। यानी साफ तौर पर संजीव बालियान ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के चलते ही उनकी सुरक्षा हटाई गई है। आपको बता दें कि संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद भी रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा नेता हरेंद्र मलिक ने हराया है। तो सवाल यह है कि बालियान की
सुरक्षा हटाकर उनके जख्म को किसने कुरेदा? ये कोई सियासी साजिश है या फिर पुलिस वालों का पावर पैक गेम? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।